हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो यहाँ पे आ चुका है। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अगर आप बिहार से डीएलएड करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा यहाँ पे मौका है। और इसका जो फॉर्म है वो आपका 11 तारीख से शुरू हो चुका है और ये 22 जनवरी 2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूँ कि आप लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि लास्ट के दो दो दिन होता है, वहाँ पे सर्वर काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाता है और बच्चे का पेमेंट फंसने का चांस और तमाम तरह की दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए ये जो फॉर्म है वो आप जल्दी से डाल दीजिएगा, वही आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि इसके एग्ज़ाम में भी आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। आपका अगले माह फरवरी में इसका एग्ज़ाम भी यहाँ पे टेंटेटिव बताया गया। मैं आगे इसके बारे में बात करूँगा। ये जो डीलेड होगा ये आपका 2 वर्षीय ये आपका एक कोर्स होता है। आप चाहें तो यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट रहता है कि सर, क्या मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी डीएलएड का एंट्रेंस देना होगा? तो बिल्कुल जी हाँ, आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी डीएलएड का एंट्रेंस आपको देना होता है। क्योंकि अगर आपका नंबर जो है गवर्नमेंट कॉलेज के मेरिट लिस्ट के अनुसार आ रहा है तो आप गवर्नमेंट में ले सकते हैं, अदरवाइज प्राइवेट में भी आप एडमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी अलग से मेरिट लिस्ट वहाँ पे आता है और काउंसलिंग दोनों का आपको कराना पड़ता है। काउंसलिंग की प्रोसेस बिल्कुल यहाँ पे ऑनलाइन होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बीच बीच में अपडेट आपको इसका ऑफिशियल साइट पर मिलती रहती है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका जब रिजल्ट आएगा उसके बाद धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे आपको बढ़ते रहता है। तो आपको ये मेरिट लिस्ट 1, मेरिट लिस्ट 2 ऐसे आपको आगे जारी होते रहता है। ठीक है ना, तो ये सारे आगे की प्रोसेस है। और इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका होगा ये 2 साल का आपका कोर्स होने वाला है, जिसमें अगर आप 1 से 5 तक आप टीचर यहाँ पे बन सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएट है तो 1 से 8 तक भी आप यहाँ पे शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको डीएलएड करने के बाद आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना होता है। सीटेट का आपको एग्ज़ाम देना होगा। फिर आफ्टर ऑल आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जो बीपीएससी का फॉर्म आता है, बीपीएससी टीआरई के नाम से जो बिहार में जो टीचर बनने के लिए फॉर्म आता है, उसे आपको भरना होगा। ठीक है, तो ये आपका टीचर बनने के लिए पहला स्टेप होगा। पहले आपको 2 वर्षीय डीएलएड का कोर्स आपको करना होगा अगर आपको टीचर बनना है। और ये अगर कोर्स कर लेते हैं तो भारत में कहीं भी अगर आप जो भी फॉर्म निकलता है टीचिंग के लिए 1 से 5 वाले में, तो आप उससे बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सीटेट आप पास करने के बाद। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए जो उम्र सीमा है वो आपको 17 साल आपको मिनिमम एज लिमिट दिया गया है। और आपको यहाँ पे ये बता दिया गया, यानी कि जो भी कैंडिडेट अगर इस साल अगर आप 12th पास करने वाले हैं तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो भी इसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आपको यहाँ पर डीबी तक आपको सारी चीज़ें आपको मिल जानी चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी यहाँ पे आगे का जो प्रोसेस आपको इसमें बताया गया है कि जो इसका सिलेबस है, सिलेबस आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको 150 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि टोटल 2.5 घंटे का आपको समय होगा। तो समय आपको लगभग काफ़ी समय आपको इसमें मिल रहा है। और आपको इसमें 120 यानी कि 120 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करने होंगे। ये जो 120 क्वेश्चंस होंगे इसमें आपको हिंदी से आपके 25 प्रश्न होंगे, 25 नंबर के, मैथमेटिक्स से 25, विज्ञान से आपके यहाँ पे 20 और सामाजिक अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज जीके से आपके 20 प्रश्न रहेंगे। जीके में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और आपको इकोनॉमिक जैसे सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जनरल इंग्लिश से 20 प्रश्न रहेंगे और साथ में आपको यहाँ पे 10 नंबर का आपको यहाँ पे रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग आपको 10 नंबर का रहने वाला है। इस तरह से टोटल 120 नंबर का ये आपका पूरा पेपर होने वाला है। ठीक है, सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको इसमें दिया जाएगा। किसी प्रकार का कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अब रही बात कि आपका इसका कट ऑफ वगैरह कितना जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, अभी हाल के दिनों में तकरीबन लास्ट 2 ईयर्स में आपको ऐसा देखा, जब से बीपीएससी का जो फॉर्म आपका आ रहा है तो इसको लेकर क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बच्चों में बढ़ चुका है। तो आप इतना बात ध्यान रखिएगा, 120 में जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे साइंस और जर्नलिस्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप 80 प्लस 75 से तो आपको नीचे नहीं होना चाहिए, 80 के आसपास आपका सही आपको बिल्कुल भी होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं मुझे आसानी से मनचाहा कॉलेज मिल जाए आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो आप इतना टारगेट 75 80 नंबर आप टारगेट लेके ज़रूर चलिएगा आप। ठीक है, और बाकी जो आर्ट्स वाले कैंडिडेट्स हैं उनका कट ऑफ साइंस के मुकाबले कम जाता है। और इस तरह से आप जो भी और भी कैंडिडेट्स हैं, जो ईडब्ल्यूएस है या फिर जो ओबीसी हो गया या फिर एससी एसटी हो गया, उनमें आपको 10 नंबर 5 नंबर ऐसे आपको गैपिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कट ऑफ जाने वाला है। तो अब बिल्कुल भी आप ये कोशिश कीजिएगा कि नंबर मेरा जितना अधिक रहे वो जो आपका ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। बाद में अगर आपका गवर्नमेंट में नहीं होता है तो फिर प्राइवेट में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको काउंसलिंग कराना होता है, उनके लिए भी मेरिट लिस्ट वहाँ पे निकलता है। ठीक है, बाकी बात करें कि इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको 960 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, साथ में ओबीसी के लिए तो 960 रुपये, और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए 760 रुपये इसका एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है। 11 से लेकर 22 जनवरी तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें
बताया गया है। और इसका जो भी प्रोसेस है वो आपको ऑनलाइन होने वाला है। जो भी आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना है वो सब चीज़ आप कर दीजिएगा। प्रमाण पत्र भी यहाँ पे अपलोड करना है, 10th-12th का जो भी होगा वो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट्स होगा इसके रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में जाके आप यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका जो ऑफिशियल साइट होगा जो मैं इसके नीचे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ पे आप जाके इससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और साथ में जो है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये पूरा पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।